नमस्कार। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कोर्ट के बाहर से। और कल रात को हमने आपको एक महिला का एक केस दिखाया था, किस तरीके से उनके पति का जो नाम है वो जो अजंतली में एक गोली कांड हुआ था उसमें जो है उनके पति का नाम आया था। और पुलिस का ये कहना था कि 1 लाख रुपए का जो है इन पर इनाम है, जिसको लेकर आज उनकी जो है कोर्ट में पेशी है। उनके फादर साहब बाहर बैठे हुए हैं और जो करनाल से ही एडवोकेट सोनिया तंवर वो इस केस को जो है देख रही है। कुछ ही देर में वो जो है बाहर आने वाली है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। रात को भी आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट की थी, काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं जुड़े थे उस महिला की मदद के लिए। अभी भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। कुछ ही देर में जो है वो महिला जो है वो भी बाहर आएंगी अपने पति के साथ। उनकी जो है पेशी है आज कोर्ट में। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कोर्ट द्वारा जो है कहा जाता है। सोनिया तंवर है, एडवोकेट सोनिया तंवर हैं जो ये केस इस समय देख रही हैं। उस युवक के जो फादर है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। वीडियो को शेयर करते रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते रहे, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर का ही नतीजा था कि रात को भी उस महिला की काफी मदद हो पाई है। उस महिला को जो है एसपी साहब से जो है उसकी बात हो पाई थी और वो सोशल मीडिया की एक ताकत का नतीजा था। उसके जो फादर है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपके बेटे का? क्या रात को क्या हुआ फिर? परवीन भाजी मेरा बेटा का नाम। परवीन नाम है। हाँ जी। एक केस में नाम आया था, गोलीकांड हुआ था पीछे, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? उसको लेके पेशी है उसके बारे में माना पता नहीं था जी। अच्छा। उसका तो अभी लग गया 2 महीने हो गए पता जी माना। उसके बारे में कोई पता नहीं था माना। अब अंदर गए हुए? अंदर जा रहे हैं जी, अंदर जज के पास। बहू का नाम क्या है? उसका विशाली है जी। विशाली नाम है। हाँ। तो आज केस कौन लड़ रहा है? ये सोनिया तंवर जी। सोनिया तंवर लड़ रही है। हाँ जी। क्या लगता है अंदर कब से गए हुए हैं? उन्हें तो घंटा तो ऊपर हो गया जी। अच्छा। हाँ। तो रात को कहाँ पे रही थी फिर आपकी बहू? रात कहीं नहीं बस नहीं फिरे गए जी। अब बस रात का कुछ नहीं खाया पिया। तो आप देख सकते हैं इन्हें चक्कर आ रही हैं। फिलहाल ये लड़के के पिता हैं, इनकी बहू जो है फिलहाल अंदर गई हुई है। कोर्ट में जो है अभी केस चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। एडवोकेट सोनिया तंवर जो कि करनाल की ही रहने वाली हैं, मर्दानी फाउंडेशन की जो है चेयरपर्सन है, वो इस केस को लड़ रही हैं। अंदर से अब वो बाहर आने ही वाले हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कर दे। लाइव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कर दे। अजंतली में एक गोली कांड हुआ था जिसके चलते जिस कांड में जो है इनके हस्बैंड का जो महिला थी, जिसकी रात को हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जो कि एसपी हाउस पहुंची थी एसपी साहब से बात करने के लिए। और उनका ये कहना है कि हमने 14 महीने पहले जो है लव मैरिज की थी और वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज है, जिसके चलते जो लड़की के घर वाले हैं वो उनके हस्बैंड को जो है अलग अलग केसेस में फंसा रहे हैं और इस झूठे केस में भी जो है फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि 1 लाख का जो है इनाम उस व्यक्ति पर है। जी हाँ, 1 लाख का इनाम उस व्यक्ति पर था और काफी टाइम से जो है उसको ढूंढा जा रहा था। कोर्ट के बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अंदर जो है आज उनको पेश किया गया है। कुछ ही देर में वो बाहर आने ही वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। जिस तरीके से आप लोगों ने रात को शेयर किया, रात को मदद की और काफी सारे लोगों की हमारे पास कॉल्स भी आ रही थी कि अगर महिला को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो काफी लोग जो है हेल्प करने के लिए भी सामने आ रहे थे। हालांकि महिला के पास रात को भी जो है रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। जैसा कि महिला का कहना था कि मेरे जो महिला के घर वाले हैं वो एक एमएलए फैमिली से बिलोंग करती है। कैथल के जो एमएलए हैं उनकी भतीजी बताया जा रहा है कि वो है, जिसके चलते उनकी फैमिली ने जो है इस इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया। अलग अलग कास्ट से है दोनों, इसलिए जो है लगातार 14 महीने उनकी शादी को हो चुके हैं और 14 महीने से जो लड़की है वो अपने ससुराल पक्ष के साथ लगातार अलग अलग जगह पर छिपते छिपाते रह रहे हैं। और अब एकदम से उनका नाम आता है उनके पति का एक गोली कांड में। जी हाँ, एक गोली कांड में, जिसके बाद सीआईए जो है वो उन्हें कोर्ट के बाहर से कल उठा लेती है। जिसके बाद कल रात को जो है महिला काफी ज्यादा परेशान होकर एसपी हाउस के बाहर पहुंचती है और एसपी हाउस के बाहर जो है एसपी साहब से मिलती भी है और कहती है कि हालांकि वो संतुष्ट नजर नहीं आई थी। पूरी रात ना जाने महिला कहाँ रही है। महिला कुछ ही देर में अपने पति के साथ जो है यहाँ से बाहर जरूर आएंगे। अंदर जो है उनके पति की पेशी चल रही है। एडवोकेट सोनिया तंवर जो है इस केस को देख रहे हैं और उस लड़के के जो कुछ और परिजन हैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप क्या लगते हैं सर लड़के के? मैं लड़का का मामा हूँ जी। अच्छा। गांव हरिपुर है, डिस्ट्रिक्ट कैथल है। तो पता चला है किस केस में क्या उठाया है इन्हें? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि मीडिया ने हमारा साथ दिया। अगर मीडिया नहीं होता तो यहाँ तक हमारा कुछ भी हो सकता था हमारे साथ जी। उसके बाद मैं तो यही कहूँगा, ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है मैम। तो हम चमार समाज से बिलोंग करते हैं
तो जिसके लड़की गुज्जर समाज से बिलोंग करती है। उजाना और क्योड़क जो गांव है मैम, वो बाप बेटा के गांव है, जिसको जैसे छोटा बड़ा बोल देते हैं। तो ये जो गुज्जर समाज से लड़की है जिसके साथ मेरे भांजे ने शादी की है, तो लीलाराम, माननीय लीलाराम गुज्जर जो कैथल के विधायक हैं, वो गुज्जर समाज से हैं। तो पहले तो उन्होंने हमारे ऊपर किडनैपिंग का, रेप का केस लगवाया कैथल। उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया मैडम हमें। मैं कैथल के अंदर स्पेयर पार्ट और सर्विस का काम करता था। मेरे पास भी कई बार CI आई, घर पे भी आई। मामा लगते हैं लड़के के? जी, मैं लड़के का मामा लगता हूँ। कैपिटल मेरी स्पेयर पार्ट की और सर्विस की दुकान है। तो CI वालों ने मेरे को घर पे भी परेशान किया, दुकान पे भी परेशान किया, जिसके कारण मेरे को वो दुकान छोड़नी पड़ी और आज दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ। मौजूदा लीलाराम विधायक जो कैथल से विधायक हैं, पहले उन्होंने ये केस किडनैपिंग का, रेप का वो केस करवाया, वो वहाँ से हमारा खाली हो गया लड़की के बयान होने के बाद। दूसरी बात मैम, वो ये नहीं चाहते, इन्होंने प्रवीण कुमार को जबरदस्ती आरोपी बनाने लग रहे हैं। वो ये चाहते हैं भी कहीं ना कहीं इस लड़के को फंसाया जाए। तो आप देख सकते हैं परवीन हैं, जिनके घर के उनके फादर हैं, उनके घर में उनके जो ब्रदर हैं वो हैं, और उनका यही कहना है कि जब से मैंने शादी की है, इंटरकास्ट शादी की है, लड़की जो कि कैथल के जो मौजूदा विधायक हैं लीलाराम गुज्जर जी, लीलाराम गुज्जर जी जो मौजूदा विधायक हैं कैथल के, उनके घर से बिलोंग करती है, जिसके चलते जब से इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, लड़की के घर वालों ने उस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया, तब से ये लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। एक बड़े नाम जब जुड़ जाता है केस के साथ, तो केस हो जाता है हाई प्रोफाइल, जिसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर पड़ना जो है शुरू हो जाता है। अब देखना यही होगा कि आज क्या इंसाफ होगा। पत्नी एक साइड कहती है कि हमें इस केस तक का पता तक नहीं है, कब ये गोलीकांड हुआ और उस समय पर हम कहां पर थे, अब वो जाकर पता कर सकते हैं। और दूसरी साइड पुलिस कहती है कि इस व्यक्ति पर 1 लाख का इनाम था, जिसे कल जो है कोर्ट के बाहर से पकड़ा गया। उसके पिता आप देख सकते हैं किस हालात में इस समय हैं, और रात से जो है इसी तरीके से कभी इधर कभी उधर छुपते छुपाते ये लोग 14 महीने से घूम रहे हैं, पूरे परिवार को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है, ऐसे इनके आरोप हैं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। अभी महिला जो है अपनी एडवोकेट सोनिया तंवर के साथ कोर्ट से बाहर आने ही वाली हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि अंदर आखिरकार क्या कुछ हुआ। लेकिन आप लोगों के एक शेयर की वजह से इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि अब ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका है। रीजन बीइंग क्योंकि इसके साथ अब जो नाम अटैच हो चुका है वो है कैथल के मौजूदा विधायक का। जी हाँ, अब जो नाम इसके साथ अटैच हो चुका है वो है कैथल के मौजूदा विधायक का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे। लड़की के पिता से एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। पहले कौन कौन से केसेस में आप कह रहे हो कि हमें पहले भी काफी केसेस में फंसाया है, कौन कौन से केसेस में फंसाया है? बस पहले तो ये लड़की का था जी। क्या लड़की का था? लड़की ये हम चमार थे, वो गुजर जाती की थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एडवोकेट सोनिया तंवर जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, एक बार उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। महिला जो हैं वो भी कोर्ट के बाहर आ चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कर दे। सबसे पहले आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। जी मैम, क्या कुछ हुआ? आज आपके हस्बैंड की पेशी थी, रात को आप SP हाउस के बाहर भी पहुंची थी, क्या कहा है अब इन्होंने? इन्होंने कितने दिन का रिमांड है? 7 दिन का दिया है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस केस में ना इस लड़के ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी। उस एंटीसिपेटरी बेल में पुलिस एक हालात लेकर आई थी, जिसमें पुलिस ने हालात में, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, इसमें इन्होंने एक पिस्तौल बरामद की थी, एक अवैध पिस्तौल जो 315 बोर की थी, जो लवप्रीत नाम के लड़के से इन्होंने हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने अपने ही हवाले में, अपने ही हालात में ये लिखा कि एक 32 बोर की एक और जो मतलब असला था वो इन्होंने किसी अन्य लड़के से, जिसका नाम राहुल है, उन्होंने वहां से मतलब बरामद किया। उसके बाद आज के हालात में ये सिर्फ एक बंदूक लिख कर आते हैं, एक असला लिख कर लाते हैं। आप समझ सकते हैं कि या तो कोर्ट का उस दिन बेवकूफ बनाया गया था या आज बनाया जा रहा है।
मैम एक बार दोबारा क्लियर करेंगी क्या कुछ कहा गया है? आप पढ़ के बता रही थी, ढंग से समझ नहीं आया, एक बार दोबारा मैं हमारी आपको viewers को बताती हूँ बताइए। मैम। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में ये कहता है कि मैं अपने घर के पास में बाथरूम कर रहा था, मेरी दुकान पे 2 लड़के आए जिनके हाथ में असला था और उन्होंने आते ही मेरे परिवार के मतलब मेरे बेटे और मेरे भाई के ऊपर गोलियां चला दी। हाँ, जो गोलीकांड हुआ था। हाँ, 2 लड़के थे, दोनों के हाथ में असले थे। पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 असले पुलिस 30/9/2020 तक 30/9/2020 तक गिरफ्तार मतलब बरामद कर चुकी है। लेकिन आज जो ये हालात लेकर आए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक एक जो असला है वो बरामद किया है जो 32 बोर का है। 315 बोर का जो असला था उसको इन्होंने आज के हालात से गायब कर दिया है। आप कल कह रही थी कि लड़का जो है वो उस समय पर कहीं और ही रह रहा था, यहाँ पर था ही नहीं, उनकी करंट लोकेशन निकलवाई जाए, उस समय की जो लोकेशन है वो निकलवाई जाए। उसको लेकर कोर्ट ने अब क्या कुछ कहा है? क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से तो आप कह रही हैं कि वो यहाँ था ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि था ही नहीं और आज भी हम ये कह रहे हैं था ही नहीं, लेकिन पुलिस अपने उसमें ये कह रही है कि यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर जगह पर गाड़ी स्विफ्ट मिलेगी और उसके अलावा राजस्थान का भी इन्होंने कोई जगह जयपुर बताई है, जयपुर में जहां पर पिस्तौल मिलेगी। जब शिकायतकर्ता ये कह रहा है कि 2 लोग आए, दोनों के हाथ में असला था, मतलब 2 असले थे, 2 असले 30/9/2020 को पुलिस ऑलरेडी बरामद कर चुकी है। आज तीसरा असला कहां से फंसाना चाहते हो? किसी एक बेकसूर को क्यों फंसाने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ इतना तो ऐसे तो फिर कोर्ट से भी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा अगर आपको लग रहा है कि तीसरा असला एकदम से जज साहब ने हमारी पूरी बात सुनी है और हमने उन्हें बताया है और उन्होंने ये बात मानी भी है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है। और मतलब मैं सिर्फ कागजों पे बात कर रही हूँ। देखो, जबानी बात पे नहीं जाना। आज इसमें लिखना ये चाहिए था कि सर हमें इसको शामिल तफ्तीश करवाने का ऑर्डर दिया जाए और हम इसकी लोकेशन निकलवा लें, हम इसके वहाँ पे मौके पर जाके तफ्तीश कर ले। वो सारी बातें छोड़ के बंदूक के पीछे लग गई हैं। जब 2 बंदूक थी, 2 पहले से ही बरामद कर लिया, आज तीसरी में क्यों मतलब पंगा पाने की जरूरत है? आज एक तीसरी बंदूक लाके खड़ी कर दी और अब हमें तो अभी पता चला कि आईओ साहब कह रहे हैं कि मैडम उस समय तो गलती से लिखी गई थी। आपकी गलती हमें भारी पड़ सकती है, या तो उस दिन आप लोग कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे थे या आज कर रहे हैं। अब इस बात का जवाब आप लोगों के माध्यम से पुलिस से एसपी साहब से लिया जाए। वो बताएंगे कि या उस दिन के हालात गलत थे या आज के, दोनों ही हालात मेरे तो एडवोकेट सोनिया तंवर इस समय देख सकते हैं बाहर आ चुकी हैं। आज इनकी कोर्ट में जो है महिला के पति की पेशी थी। एक बार महिला से बातचीत कर लेते हैं। रात से इसी तरीके से जो है महिला धक्के खाते नजर आ रही है। मैम, रात को पहले आप कहाँ रही और आज क्या कुछ कहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है सर। जो अभी जज साहब बैठे थे उन्होंने उनका 10-12 दिन का तो रिमांड अभी दे दिया है। रिकवरी अभी पता नहीं वो और क्या क्या करेंगे। एक पिस्तौल तो इसमें झुट्टी दिखाई रखी है, ये जो अभी मैडम ने आपको दिखाया। दो बरामद हो चुकी है, अब कह रहे हैं 1 बरामद हुई है। पहले डिसाइड तो कर लो भी 2 करनी है 1 करनी है। चल, झूठा किसी को फंसाना है, कम से कम झूठ भी ढंग से तो बोल लो। झूठ आप बोल रहे हो, झूठ ढंग से तो बोल लो, कोई सेंस तो हो उसका। कोर्ट है ये, थोड़ी कोई मजाक थोड़ी है। तो जज साहब ने इस पे क्या कुछ कहा? जज साहब ने तो सिर्फ ये बोला है कि आप एक बार चलिए, उन लोगों ने रिमांड मांगा है तो उन्होंने रिमांड दिया है, लेकिन उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि किसी तरीके की कोई हाथापाई वगैरह नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत रूप में मेरा एक आम नागरिक होने के नाते भी ये है कि पुलिस को बहुत सोच समझ के कोई कागज कोर्ट में पेश करना चाहिए। आखिर में लड़ाई कागजों की ही है और पुलिस के ही दोनों कागज है। ऐसा तो है नहीं कि या मैंने या आपने बनाया है, पुलिस के ही दोनों कागज हैं। 10 चेंजेस क्या है दोनों जो आज पेश किया गया और जो पहले पेश किया, क्या चेंजेस है मैम, आप एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के साथ दिखाइए। यहाँ पे लिखा है 315 बोर की मैकेनिक मुलाजा कराकर माननीय न्यायालय महोदय करनाल से सैंक्शन आदेश हासिल किए गए। मतलब यहाँ इन्होंने एक 312 बोर की पिस्तौल बरामद की है। अगले पेज पर यहाँ पर एक 32 बोर की और हाँ मतलब बरामद कर ली है। फिर अब तीसरी बंदूक कहाँ से आ गई? मैटर सिर्फ इतना सा। तो आप देख सकते हैं एडवोकेट सोनिया तंवर हैं जो ये केस देख रही हैं और उनका ये कहना है कि ये तीसरी बंदूक कहां से आ गई। जनरली में जो है गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद इनके जो परवीन का जो नाम है वो इस गोलीकांड में शामिल हुआ था और करनाल पुलिस का रात तक ये कहना था कि 1 लाख रुपए का इस पर इनाम भी था। अब हालांकि उनकी वाइफ जो है उनका ये कहना है कि हमने 14 महीने पहले जो है इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिसके चलते लड़की के जो घर वाले थे वो इस मैरिज से जो है खुश नहीं थे और इसीलिए जो है परवीन को अलग अलग केसेस में लगातार फंसाया जा रहा है। आप लोगों ने रात को भी काफी ज्यादा मदद की, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें। इसकी आप निष्पक्ष जांच कीजिए। सर ने अभी तक सर ने नहीं, मैं कहूंगी किसी ने भी अब तक कोई जांच नहीं करी है। और एक पिस्तौल राजस्थान से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमालय, अभी भी वो कर रहे हैं वो बात। अभी कहाँ से और क्या क्या बरामद करना है।
मतलब पुलिस का काम सिर्फ झूठी चीज बरामद करने का रह गया, निर्दोषों को फंसाने का रह गया। पुलिस है किस लिए? मैं जनता के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी, पुलिस है किस लिए? अब पुलिस क्यों कर रही है? पुलिस को अब मुझसे पर्सनली कोई, पुलिस वाले को पर्सनली मुझसे दुश्मनी है नहीं, मैं पुलिस वाले को नहीं जानती, पुलिस वाला मुझे नहीं जानता। अब उसके ऊपर प्रेशर है, किसका है? प्रशासन का है, सरकार का है? ये तो पुलिस वाले ये तो आप भी बताएंगी ना, क्या लगता है किसका प्रेशर होगा? आपको क्या मैं लग रहा है? आपको कल से मैं पूरी मीडिया को चीख के बता रही हूँ। मेरा परिवार पक्ष एमएलए जो करंट एमएलए है कैथल के, लीला राम गुज्जर, और जो जिस गांव के मेरे पति हैं उस गांव के शराब के ठेकेदार, जो कि कास्ट गुज्जर मेरी ही कास्ट से है, वो बिल्कुल मैं तो साफ कहना चाहूंगी वो पुलिस को पैसे खिला रहे हैं या पुलिस के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल या कैसा प्रेशर बना रहे हैं। चलो एक टाइम के लिए हम बिलीव कर लेते हैं कि पुलिस को पैसे खिला रहे हैं, कोर्ट पर भी आपको विश्वास नहीं है? हमने आज अपोज किया अभी इतने दिन का रिमांड ना लिया जाए। रिमांड तब लो जब दोष साबित हो, उससे पहले आप किसी निर्दोष को किसी पुलिस वाले का क्यों नहीं रिमांड होता? क्यों नहीं कोई बड़ा अफसर का रिमांड होता? किसी का क्यों नहीं रिमांड होता? एक गरीब आदमी का, निर्दोष आदमी का रिमांड, चल दोषी का भी होता है एटलीस्ट, निर्दोष आदमी का, गरीब का ही क्यों रिमांड होता है? आप फाइलें उठा लीजिए, किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आपको अमीर कोई नहीं मिलेगा, सारे गरीब मिलेंगे। रिमांड अब कितने दिन का दिया गया है? 10 तारीख तक के लिए पुलिस जज साहब ने अलाउ किया। 10 तारीख तो रिमांड में मतलब कहा गया है कि वैसे कुछ मतलब फिजिकली मार पिटाई तो वैसे ही अलाउड नहीं है, पुलिस इंटेरोगेट कर सकती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी वाइफ इस समय घबराई इसलिए हुई है कि रिमांड में ना जाने क्या क्या होता है, तो उसको लेकर वो इस बात से घबराई हुई है कि रिमांड का मतलब पिटाई होता है, लेकिन मैं उसे समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो बात दिमाग में बैठ गई होती है उसको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप देख लेना, बरामदगी करेंगे, तीसरी बंदूक भी बरामद होगी, ये मैं आपको आज बता रही हूँ, कर देगी पुलिस बरामद, और ये अपने कागजों से फंसेंगे। अब यहाँ पर एक आईओ के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, या तो जिसने 30 तारीख को क्या नाम है हालात दिए थे वो उसके ऊपर हो रहा है, या जो आज कोर्ट में झूठे कागज लेके आया उसके ऊपर हो रहा है। कोई ना कोई तो दोषी है। ये बहुत आप देख सकते हैं पुलिस की ही साइड से दो अलग अलग स्टेटमेंट्स अब आपके सामने हैं। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें। एक बार महिला से जो है दोबारा बातचीत करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। दोबारा से महिला से एक बार दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, अब पिछली बार जो इन्होंने पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दी थी वो अलग थी, जो इस बार दी है वो अलग है। आपको नहीं लगता कि खुद ही पुलिस फंसती जा रही है इसमें? खुद पुलिस फंसती जा रही है, ये तो बिल्कुल साफ है। और मैं तो कह रही हूँ अगली बार जो अपना वो बयान हालात देंगे उसमें कुछ और आएगा, उसमें एक आधी पिस्तौल और एक आधे बंदे का और नाम उसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि काम ही यही रह गया शायद पुलिस का। तो जज साहब ने अभी इस पे क्या कुछ बोला है कि 10 दिन के रिमांड के बाद दोबारा नेक्स्ट डेट मिलेगी? सर ने अभी नेक्स्ट डेट का मुझे अभी पता नहीं है, मैं अंदर नहीं गई थी, लेकिन उनको 10-12 दिन रिमांड पे रखा जाएगा, शायद इससे ज्यादा भी रखा जाएगा, क्योंकि पुलिस की मांग करेगी, पुलिस मांग करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि चीजें बरामद होंगी, फटाफट होंगी और एक के बाद एक और चीज बरामद होगी, तो रिमांड पे तो उनको रखा जाएगा। क्या पता कब तक रखा जाए, ये तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल क्यों निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा क्यों। आपके जो फादर इन लॉ हैं वो भी दर की ठोकरें खा के इस समय थक चुके हैं। रात को फिलहाल आप कहाँ रही थी? रात को मैं यहीं करनाल में मैंने स्टे किया था। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कॉल करके आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। एक बार उनका भी धन्यवाद कर दें, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से आपकी जो है एसपी साहब से बात हो पाई थी। मेरा व्यूअर से बहुत बहुत तहे दिल से मेरा बहुत धन्यवाद है। वीडियो को पूरा शेयर करें, कम से कम आपके शेयर करने से अगर मुझे न्याय मिलता है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें। कोर्ट पे विश्वास है या नहीं है? कोर्ट पे पूरा विश्वास है, लेकिन प्रशासन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप खुद देख लीजिए, पुलिस एक बार कुछ कह रही है, एक बार कुछ कह रही है, मैं तो कहूंगी अगली बार वो कुछ और कहेंगे, एक आधा झूठा केस और लगेगा। ये बात मेरी बार बार दिखाई जाए भी, एक आधा झूठा केस और लगेगा। तो आप देख सकते हैं महिला का यही कहना है कि जहां मेरे पति पे पहले काफी सारे झूठे केसेस लग चुके हैं, एक आधा झूठा केस और लगेगा। और प्रशासन पे हालांकि इनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा है, लेकिन कोर्ट पर पूरा विश्वास इनको है, ऐसा इनका कहना है। इस वीडियो को मेरी आप सभी लोगों से पर्सनली हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस समय महिला परेशान नजर आ रही है। लड़के के जो पिता है वो भी आप पीछे खड़े हुए देख सकते हैं, रात से ही इसी तरीके से दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। और रात को भी जो है महिला के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात को जो है जब आपने एसपी साहब से पूछा था कि रहने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या जवाब था? He said what can we do? ये प्रशासन का काम नहीं है, आप कहाँ रहोगे कहाँ नहीं।
एक क्रिमिनल की वाइफ है, उसने क्राइम कमिट किया है। सर मान के बैठे हैं, क्रिमिनल की वाइफ है, उसने क्राइम कमिट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा अभी जांच होगी, अगर क्राइम कमिट हुआ तो वो क्रिमिनल है। बिना क्राइम अभी कुछ पता नहीं चला, वो क्रिमिनल किसी को कैसे बता सकते हैं वो क्रिमिनल है या नहीं है। फिर जब मैंने उनसे पूछा सर मैं औरत हूँ, अकेली हूँ, मेरे पति को यहाँ पकड़ लिया गया है, अब मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, कुछ तो बताएं मुझे। उन्होंने कहा ये प्रशासन का काम नहीं है, ये हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे आप में। रात से ऐसे ही घूम रही हैं? जी बिल्कुल। कपड़े भी आपके वही हैं, चेंज नहीं किए हैं आपने? मैं उसी हालात में, कुछ खाया पिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब तक। आपके फादर इन लॉ को भी चक्कर आ रहे थे? चक्कर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं महिला काफी ज्यादा परेशान हो रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लड़के के जो पिता हैं उनके हालात देखिए, आंखों में इस समय आंसू हैं और काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। रात से जो है इसी तरीके से घूम रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मैम कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इन्हें, हम वीडियो में बोले या नहीं बोले? फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए कि जो कागज हमने पेश किया उनकी तफ्तीश की जाए, मौके पे जाए पुलिस। आज ये वो पिता है जो बोल नहीं पा रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं वकील हूँ और मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ, बात ये है कि मतलब कोर्ट को किस तरह से पागल बनाया जा रहा है। मैं खुद इन बच्चों की बहुत दिल से आप हेल्प देख करना सकते हैं एक चाहती हूँ। प्रैक्टिकल लेडी हैं एडवोकेट सोनिया तंवर, लेकिन इस समय इनकी भी आंखों में आंसू हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई होते हुए भी सच्चाई नहीं देख रहा है कोई भी। इनकी आंखों में आंसू हैं इस समय। सिर्फ हेल्प करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि नाजायज कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। या तो उस आयु के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा जिसने 30 नो को दिया था और अभी जा रहे हैं एसपी के साथ, जवाब देंगे। इतना हाईलाइटेड मुकदमा है, कल रात से मीडिया में चल रहा है। पुलिस क्या कर रही थी सारी रात को? एक हालात नहीं तैयार किया गया इनसे। सिर्फ ये ना सोचें कि एक वकील हूँ, एक ये पिता है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, सुबह से चुप हैं। मैं बहुत बार इनसे बात करने की कोशिश, सुबह से चुप हैं। इनको लेकर भी बहुत धक्के से आए हैं हम कि आप चलिए प्लीज, क्योंकि वो अकेली बेटी थी। मेरे फादर साहब यहाँ खड़े हैं सुबह से गाड़ी लेके कि इन बच्चों को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। बहुत मतलब पुलिस बहुत हद तक नेगेटिव हो गई है। पुलिस को ये जिम्मेवारी समझनी क्या पड़ेगी। लगता है क्या कारण है कि पुलिस इतनी देखो, नो डाउट इंटरकास्ट मैरिज का से मैटर चल रहा था, इंटरकास्ट मैरिज से मैटर चला था, लेकिन उस मैटर को एक अलग ही रूप दे दिया गया। और कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे वैसे की हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि इनको इंसाफ मिलेगा। जिसने भी केस में गड़बड़ करी है उसको 100% सजा मिलेगी। ऐसे ही नहीं किसी बेकसूर को फंसाने दिया जाएगा। एडवोकेट सोनिया तंवर के फादर इन लो भी हैं, आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर फादर हैं सुबह से जो है यहीं पर खड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि सिर्फ एक सोशल हेल्प के लिए कि हाँ मैं इन बच्चों को अपने घर रखूंगा, अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ सपोर्ट करते हैं। और मर्दानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी ये हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल कोर्ट के बाहर से। एक बार मैम से दोबारा बातचीत कर लेते हैं। मैम अब फिर आप कहाँ रहने वाली हैं? अब भी हमारा साथ देने के लिए लोग आगे आए हैं, हमें उम्मीद है लोग हमारा साथ देंगे, आपके व्यूवर ही हमारा साथ देंगे और कोई प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं है साथ हमारा देगा। जिसको हमारा साथ देना है प्लीज हमारे साथ आइए। फाइनेंशियली अभी कैसी है कंडीशंस? फाइनेंशियली मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। आप जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, कानून का प्रोसेस है, प्रशासन का प्रोसेस है, उसी में हमारी हेल्प कर दीजिए। फाइनेंशियल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं महिला जो है रात से इसी तरीके से ना जाने कहाँ रही कहाँ नहीं रही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। और कुछ और भी जो है लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटियों को काफी कम माँ बाप होते हैं जो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। आप भी पहले तो मैं कहूँगी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे आपकी बेटी इतने लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अनेक मीडिया देखी हैं और लोगों के कमेंट्स भी सुने और पढ़े हैं। मुझे इस केस में ये जो लड़के के अगेंस्ट 307 का केस बनाया हुआ है, जिसमें अरेस्ट हुई है, जिसमें रिमांड 10 दिन का दिया है, 10 तारीख तक दिया है, मुझे इस केस में जान नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये एक फाल्स केस है और इस लड़के को हो सकता है किसी प्रेशर में, ये पॉलिटिकल प्रेशर में, क्योंकि लीलाराम जी का भी नाम बीच में आया हुआ है, हो सकता है किसी दबाव में ये सारा काम चल रहा है। फिर भी मैं पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, मुझे पता है एसपी साहब बहुत ईमानदारी से, बड़ी सच्ची लगन से और निष्पक्षता से काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कभी मैं उनके साथ नौकरी तो नहीं की, लेकिन मैंने सुना है कि यंग ऑफिसर हैं
और वो हर बात को लाइट पूरी संज्ञानता से लेते हैं और निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। तो मैं एसपी साहब से उम्मीद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस मामले में पूरी निष्पक्षता से पूरी छानबीन करके यदि लड़का निर्दोष है तो उसको ना फंसाया जाए, उसको पूरी छानबीन कर ली जाए। जैसे पता चला है कि ये बच्चे सोनीपत रहते थे, वहाँ की फुटेज भी है, वहाँ की लोकेशन भी है। घटना वाले दिन वो यदि लड़का वहाँ उसकी प्रेजेंस साबित होती है तो फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ इस गोलीकांड में कैसे हो सकती है। एक बहुत सही बात सर ने कही कि घटना वाले दिन जो है वो लड़का जो है वो सोनीपत में था, तो उसकी प्रेजेंस यहाँ पर कैसे हो सकती है। अगर वो साबित हो जाता है तो कोर्ट से भी यही अपील की जाएगी कि न्याय इस केस में जरूर से जरूर हो। इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी जरूर करते हैं क्योंकि आप लोगों के शेयर का ही नतीजा था कि रात को जो है महिला एसपी साहब से मिल पाई थी। सोशल मीडिया में अपने आप में काफी ज्यादा ताकत होती है और हमारी ताकत होते हैं आप लोग, आप व्यूअर्स। पेज को फॉलो लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को हर व्हाट्सएप फेसबुक पब्लिक ग्रुप में शेयर करें क्योंकि अब ये जो केस है ये हाई प्रोफाइल बन चुका है क्योंकि इसमें जो कैथल के मौजूदा विधायक है उनका नाम जुड़ चुका है। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा था कि सामाजिक दृष्टि से और भाईचारे की दृष्टि से जैसा हमारा समाज का ताना बाना है उसके अनुसार कोई भी बच्चा, कोई भी कपल अपने माँ बाप से ऊपर होके कोई कदम उठाता है तो मैं भी उसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन अब हालात ये हैं कि बच्चों ने कोई कदम उठा लिया तो उसकी तो अब ना तो कोई भरपाई हो सकती, ना उसकी कोई रिकवरी हो सकती। अब जो कदम उठा लिया। अब तो हम जैसे बुजुर्गों का, चाहे वो लड़की परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो, दोनों ने ही इस कदम को जो बच्चों ने उठा लिया, कपल ने, इन्होंने जो कदम उठा लिया, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड होगी। अब ये सब बातें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मेरा तो लड़की पक्ष के परिवार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन बच्चों का माफ करके और या तो इन बच्चों की एक्सेप्ट कर ले जो इन्होंने कदम उठाया। एक्सेप्ट नहीं कर सके तो बेशक बहिष्कार कर दें, कम से कम इन बच्चों का जीने का अधिकार तो हो, ये जी तो सके। ये तो कहीं ना तो कमाने खाने लायक रहे, ये तो छुपते फिर रहे हैं। कल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, पता चला कि भाई ये लड़की कहीं किराए पे रहती है, वहाँ भी बड़ा प्रेशर आया हुआ है कि भी हमारा मकान खाली करो। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना मकान है, बिल्कुल खाली है और सारी फैसिलिटीज हैं और जब तक इन बच्चों का मन करे ये वहाँ रहे, मैं कोई किराया नहीं लूँगा, इवन बिजली का बिल भी मैं भरूंगा, ये आराम से वहाँ रहे। मुझे बड़ी जो ना दया सी आई जब वो लड़की रो रो के ये कह रही थी कि मुझे रहने तक की जगह नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम जयराम रंगा है। तो ये देख सकते हैं अब करनाल से हमारे साथ थे जयराम रंगा जो कि एडवोकेट सोनिया तंवर के पिताजी हैं। उनका यही कहना था कि हालांकि उन्होंने गलती जरूर की है, इंटरकास्ट मैरिज करके कहीं ना कहीं घर वालों को जरूर धक्का लगता है, पेरेंट्स से बाहर निकलकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, बट अगर अब कर लिया है तो एटलीस्ट उन्हें, ठीक है आप लोग उनसे अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बट इस तरीके की चीजें उनके साथ ना करें। उन्हें जीने का तो अधिकार है ना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा और टिप टॉप हरियाणा के पेज को जिसने भी फॉलो लाइक नहीं किया है आज की आज फॉलो लाइक कर दे। करनाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और महिलाओं से जुड़ी हर समस्या हम आपको सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर।